सुदर्शन शंख चूर्ण का भगवान ने उद्धार किया है। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, बड़ी सुंदर शोभा होती है। सुखदेव जी महाराज युगल गीत का वर्णन करते हैं। भगवान जब गैया चराने जाते कैसी शोभा होती है। बाम बाहुकित बाम कपोल बलगत भ्रूरधरार्पित वेणु। हमारे ठाकुर जी सुंदर गलवहियाँ दे के चलते हैं, बांसुरी अधरों पर रखते, वाया कपोल से कपोल मिला लेते, बड़ी सुंदर शोभा होती है। हमारे ब्रज में कथा प्रसिद्ध है ये, ठाकुर जी अकेले चलना नहीं जानते हैं, कोई ना कोई सहारा चाहिए नहीं। गैया चरावे जाते तो दाऊ दादा के कंधे पर कंधा रख के ही चलते, और कुंज निकुंज में जब चलते तो किशोर जी के ऊपर अपना हाथ रख के चलते। हमारे ठाकुर को अकेले चलना आता ही नहीं। तो एक दिन की बात है, ठाकुर जी नित्य प्रति कभी ना कभी कोई ना कोई छद्म वेश धारण करके श्री जी को छलते ही थे। कभी कुछ बन जाएं, कभी बैरागी बाबा बन जाएं, कभी चूड़ी बेचने वाली बन के चले जाएं। तो किशोरी जी की सखियां कहती, किशोरी जी कबू ऐसो करो श्याम सुंदर को आप छलो। तो एक दिन की बात, गैया चरावे के लिए जैसे ही ठाकुर जी गए, दाऊ दादा बोले कन्हैया आज मेरा स्वास्थ्य ठीक ना है, आज मैं गैया चरावे ना जाऊंगा। और सखियां तो इसी ताक में बैठी थी मौका मिले। आज दाऊ जी नहीं गए, सखियां दौड़ी दौड़ी राधा रानी के पास गई, प्रियाजू आज मौका है श्याम सुंदर को छलने का क्या? बोले दाऊ जी नहीं गए। तो बोले आप छद्म धारण करो, आप तो गौरव बन की हो, दाऊ जी बन के चलो। अब श्री जी ने बढ़िया दाऊ जी का श्रृंगार किया, हल मूसन लिया है, क्या सुंदर श्रृंगार करके श्री जी, ठाकुर जी पहुंचे ही थे, श्री जी पीछे से पहुंच गए। देखा, अरे दादा आ गए। ठाकुर जी बोले दादा आप तो आज आए नारा, कैसे आ गए? बोले हमने विचार कियो कन्हैया तेरो मन ना लगेगो अकेले, याली में आए गयो। अब भगवान जैसे ही दौड़े, गलवहियां डाल के चलन, सोई ठाकुर जी दाऊ दादा पीछे भाग गए दूर। बोले कन्हैया अपने ही बल पे चले, क्यों? मेरो स्वास्थ्य ठीक ना है, जैसे तैसे मैं तेरे ताई आए गयो, पर अपनो वजन मत रखे, अलग अलग चल। भगवान को लगा कि दाऊ जी कभी मना नहीं करते, पर आज मना क्यों कर रहे, कारण क्या है? ठाकुर जी तो महाराज देख रहे थे, चाल देखी, लगा दाऊ जी की चाल तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही आगे आगे दाऊ जी, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे, ठाकुर जी धीरे 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 पास में पहुंचे, और जैसे ही गले में हाथ डाला, स्पर्श होते ही पहचान गए तो श्री जी हैं, और ठाकुर जी मुस्कुरा गए हैं, श्री जी वहां प्रकट हो गई हैं। ठाकुर जी बोले आज आपने बड़ा बढ़िया रूप बनायो, हमें बड़ी प्रसन्नता है, अब आप इसी रूप में यहां विराजो। तो श्री जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो ठाकुर जी गोरे दाऊ के रूप में विराजे। आज भी परिक्रमा में जो गोरे दाऊ जी हैं, कहते यहाँ पर वो लीला हुई, गोरी माने राधा रानी ही दाऊ जी के रूप में विराजे हैं, इसलिए गोरे दाऊ जी का दर्शन करो तो ऐसे लगता नहीं वो दाऊ जी हैं, मुख छवि ऐसे ही लगती मानो श्री जी हैं वो। जब भगवान ने कहा आप इस रूप में विराजो, उन्होंने स्वीकार किया, तब श्री जी ने कहा आपको भी यहाँ पर अटल होकर के रहना पड़ेगा। तो गोरे दाऊ जी के थोड़े आगे परिक्रमा मार्ग में, अब तो ज्यादा लोग नहीं जाते, पर भगवान है अटल बिहारी भगवान, अटल होकर के रहे इसलिए नाम हुआ अटल बिहारी भगवान। उस क्षेत्र का नाम हुआ अटल वन, जिसे वर्तमान में हम लोग अटल्ला चुंगी कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अटल बिहारी के रूप में वहां विराजे हैं। ऐसी अनेक लीलाएं हैं भगवान की।